ऐसा है कि आज हम लोग ट्रेन से संबंधित कुछ टर्म्स को सीखते हैं। ट्रेन में जब भी हम लोग सफ़र करते हैं या टिकट लेते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है ये वर्ड्स है क्या। अब जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में टिकट लेने के लिए गए काउंटर पर, या मोबाइल से खुद हम लोग टिकट काट लेते हैं, तो उसमें लोग कहते हैं क्या कि ट्रेन में टिकट नहीं है, RAC मिलेगा। अब ये जो RAC है, RAC का मतलब क्या? टिकट नहीं है, टिकट कन्फर्म टिकट नहीं मिलेगा, RAC मिलेगा। तो RAC का मतलब क्या है? RAC का मतलब होता है, यदि इसका फुल फॉर्म पर हम जाएंगे तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, रिजर्वेशन RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब हुआ कि जितने लोग ट्रेन से सफ़र करेंगे, मान लीजिए ट्रेन खुलने से 2 दिन पहले यदि कुछ लोग अपना टिकट कैंसिल करवा लेते हैं, तब आपको सीट दे दिया जाएगा, लेकिन कंफर्म सीट मिलेगा। RAC में लोग बैठ के जाते हैं, उनको मिलेगा ही। RAC का मतलब ये नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट को ट्रेन के टिकट पर WL लिखते हैं, WL वेटिंग लिस्ट। तो RAC का मतलब हुआ रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, कि यदि कोई टिकट अपना कैंसिल करवाता है तो आपको उसके बदला में टिकट मिल जाएगी, RAC। एक जब भी ट्रेन का टिकट देखिएगा तो एक वर्ड आजकल लिखा रहता है CNF। बहुत बच्चे पूछते हैं CNF मतलब क्या, बहुत पढ़े लिखे भी कहते हैं CNF मतलब क्या। CNF का मतलब होता है कन्फर्म्ड, मतलब पक्का। CNF कन्फर्म्ड, कन्फर्मेशन, कन्फर्म टिकट हो गया। यदि ट्रेन के टिकट पर आपके बर्थ के पहले CNF लिखा हुआ है तो CNF का मतलब होता है कन्फर्म्ड, यानी आपका टिकट कन्फर्म्ड है। और यदि RAC लिखा हुआ है तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यदि कोई कैंसिल करवाएगा तो आपको मिल जाएगा। और यदि WL लिखा हुआ है तो क्लियर है कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, इसमें भी कैंसिल करवाएगा तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो RAC का फुल फॉर्म समझ गए, CNF का फुल फॉर्म समझ गए, WL का फुल फॉर्म समझ गए। और कुछ सिखाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेन में। हम लोग मान लीजिए कि कुछ लोग ट्रेन में स्टेशन पर जाकर मिले, एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा टिकट किस बोगी में है, तुम्हारा टिकट किस बोगी में है, BOGI, तुम्हारा टिकट किस बोगी में है। बोगी नहीं होता है, बोगी शब्द यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। पूछना चाहिए कि तुम्हारा टिकट किस कोच में है, COACH, कोच में है, किस कोच में है। ट्रेन के टिकट पर आप बोगी लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह लिखा हुआ रहेगा कोच। अब फिर इतना बोगी शब्द प्रसिद्ध क्यों है? बोगी का मतलब होता है ट्रेन का जो कोच है जिस पर रखा हुआ है, यानी जहां हम लोग बैठते हैं उसके नीचे का पार्ट जिसमें पहिए लगे हुए होते हैं और वह पहिए व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, उसको बोगी कहते हैं। इसीलिए बोगी शब्द बिल्कुल मत यूज कीजिए। आप ये पूछिए किसी से कि आपकी सीट किस कोच में है। डिब्बा भी कहते हैं हम लोग, किस डिब्बा में है, डिब्बा हिंदी में डिब्बा, ठीक है। डिब्बा आप कह सकते हैं, किस डिब्बे में है, डिब्बा कह सकते हैं हिंदी में। कोच कह सकते हैं, बोगी नहीं। बोगी का मतलब होता है ट्रेन पर जहां हम लोग बैठते हैं ना, उसके नीचे का पार्ट को बोगी कहते हैं। अब एक शब्द और सिखाते हैं, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट किसको कहते हैं? हिंदी में कंपार्टमेंट,
कंपार्टमेंट होता है कि मान लीजिए एक लंबी सी ट्रेन है, ये ट्रेन है, लंबी सी ट्रेन है। एक ट्रेन में लगभग 20, 22, 24 डिब्बे होते हैं। ये डिब्बा है, ये डिब्बा है, याद रखिए कोच। ये जो कोच है ये लगभग मैक्सिमम 24 डिब्बे होते हैं। कुछ जनरल होता है, कुछ स्लीपर होता है, कुछ एसी होता है, एसी में थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट क्लास है। तो ये लगभग टोटल मिला करके 24 के लगभग कोचेज होते हैं। अब एक कोच में लगभग 72 सीटें होती हैं, 72 सीटें एक कोच में। और ये कोच में फिर ये जो कोच है ये बटा हुआ रहता है छोटा छोटा कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है। और एक कंपार्टमेंट में देखिएगा 3 बर्थ है, एक बर्थ लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। तो प्राय लोग क्या कहते हैं, भाई हमको लोअर बर्थ चाहिए कि आराम से हम सो करके जाएंगे, बैठ के जाएंगे। मिडिल बर्थ हो या अपर बर्थ हो, यदि आपका रिजर्वेशन है तो आप सोकर ही जाएंगे। वो बर्थ का मतलब ही होता है सोकर जाने वाला सीट। तो इसमें लगभग 72 सीटें। तो एक ट्रेन में लगभग मैक्सिमम 24 डिब्बे होते हैं, कोचेज होते हैं। और एक कोच में लगभग 72 लोग एक साथ आराम से सो करके जा सकते हैं। ठीक है। अब एक में देखिएगा, एक कंपार्टमेंट में 8 बर्थ होते हैं। एक कंपार्टमेंट में 8 बर्थ होते हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर, और फिर साइड में एक लोअर और एक अपर। मिडिल नहीं होता है, साइड में मिडिल नहीं होता है। तो ठीक है, बताओ एक ट्रेन में बोलो तो लगभग कितने कोचेज होते हैं? कोचेज कितने होते हैं? 24 होते हैं। और एक कोच में लगभग कितने बर्थ होते हैं, कितने लोग बैठ करके जा सकते हैं? 72 लगभग, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम लोग 72 मान कर चलते हैं। तो हम क्या सिखाना चाह रहे थे? हम सिखाना चाह रहे थे कि ट्रेन में हम लोग कोच के अंदर बैठते हैं, बोगी के अंदर नहीं बैठते हैं। ठीक है, ये शब्द बोगी हम लोग गलत यूज करते हैं। कोच के अंदर बैठते हैं और कोच के अंदर में कंपार्टमेंट होता है। कोच के अंदर में कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट के अंदर में बर्थ होता है, BERTH, बर्थ होता है, बर्थ। और सीट भी कहते हैं लोग, सीट। तो सीट का मतलब जहां हम लोग बैठ के जाते हैं वह सीट। जैसे जनरल डिब्बे में जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता है तो उसमें हम लोग बैठ के जाते हैं तो वह सीट हो गया। लेकिन जब हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं तो रिजर्वेशन में हम लोग को जो सोने के लिए मिलता है उसको हम लोग बर्थ कहते हैं। तो ये बर्थ क्या है, बोगी क्या है, कोच क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, डिब्बे क्या है, इस सब के बारे में जानकारी रखना चाहिए। RAC का मतलब क्या होता है, CNF का मतलब क्या होता है, WL का मतलब क्या होता है, ये सामान्य जानकारी है जो सबको जानकारी रखना चाहिए, भले आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये समझदारी होनी चाहिए। थैंक यू।